आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्काईमेट वेदर के वेदर बुलेटिन में। आज 29 अगस्त हो गई है और आपको पता है कि लगभग मतलब कि तीसरा महीना भी मानसून का समाप्त होने वाला है। लेकिन एक जो बड़ा वेदर सिस्टम बना हुआ है, यानी कि इस सीजन का दूसरा डिप्रेशन यानी डीप डिप्रेशन जो बना हुआ है वो अब कच्छ के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कच्छ के ऊपर बना हुआ है और काफी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गया है। इसके प्रभाव से भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां हुई हैं। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान हमने देखा कि जामनगर और देवभूमि द्वारिका में बाढ़ जैसी हालात बनी हुई है। काफी ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि जो जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। और ये जो वेदर सिस्टम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इसका असर जो दिखाई देने वाला है वो अब नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी के ऊपर दिखाई देगा। और कल से यानी कि 30 अगस्त से जो पश्चिमी जिले हैं गुजरात के, इनको भी राहत मिलना शुरू हो जाएगी। पूर्वी जिलों में आपने देखा होगा कि बारिश ऑलरेडी खत्म हो गई है, यानी काफी ज्यादा हल्की हो गई है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही ये समुद्र में जाएगा, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि समुद्र में जाकर के अगर उसमें एनर्जी नहीं रहती, डिप्रेशन हो जाता है तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं होता। लेकिन जैसे मौसम विभाग बता रहा है और एक ये कि जैसे ही ये समुद्र में जाएगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी एनर्जी इसको मिले और कुछ देर के लिए इंटेंसिफाई हो जाए। लेकिन ये जो अगर साइक्लोन बनता भी है तो बहुत ही कमजोर साइक्लोन होगा। क्या होता है कि इसका एक तरह से जो विंड स्पीड का क्राइटेरिया है वो अगर 34 नॉट तक पहुंच जाती है, यानी 34 नॉट या 62 किलोमीटर पर आवर, जो हो सकता है कि हो जाए, इतनी समुद्र में जाते ही हवा थोड़ी तेज हो जाती है तो ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन वो कुछ ही घंटे के लिए, 2-4 घंटे के लिए अगर होता है तो वो भी 50% चांस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वर्टिकल विंड शेयर यहाँ पर जो है वो 25 नॉट के आसपास है। 25 नॉट का मतलब है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं जो है वो रास्ता बदल रही है। जो वर्टिकल विंड शेयर का मतलब होता है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते हैं तो हवा की दिशा और गति में जो परिवर्तन होता है अगर ज्यादा होता है तो वो जो साइक्लोन को बनने नहीं देता। तो यही कारण है कि अगर ये बनेगा तो थोड़ी देर के लिए बनेगा, लेकिन इसका असर गुजरात में उस समय नहीं होगा एज ए साइक्लोन, क्योंकि ये आगे चला जाएगा और उसके बाद और आगे जाकर के ये इस तरह से आप देखिए, अगर यहाँ पर डिप्रेशन है, यहाँ थोड़ी देर के लिए साइक्लोन अगर बनता भी है तो फिर से डीप डिप्रेशन बन करके फिर और आगे जाएगा। तो ये कह सकते हो कि डिप्रेशन बन करके यहाँ पर ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा इस जगह पर जाकर के। ये मतलब कि आप कह सकते हो ये जो इलाके हैं यहाँ पर डिप्रेशन बनकर समाप्त हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो ये अरब सागर से भी आ रही है और यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो उड़ीसा के दक्षिणी तट पर बना है उसके प्रभाव से ये बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आ रही हैं। तो और ये जो ट्रफ थी वो आपने पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था वो इस तरह से यहाँ पर एक ट्रफ आ गया। तो इसका असर क्या हुआ है कि पंजाब के कई इलाकों में, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हुई है। रात से ही हो रही है और सुबह भी झमाझम बारिश हुई थी। फरीदाबाद वगैरह ये जितने भी इलाके हैं साउथ दिल्ली में और जो सेंट्रल दिल्ली है यहाँ पर काफी अच्छी बारिश हुई थी और जो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है वहां पर भी काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आपने देखी थी। तो इस तरह का जो जल भराव वगैरह आपने देखा, काफी ज्यादा अच्छी बारिश हुई है। लेकिन ये अब क्या होगा कि जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ये जो ट्रफ आप देख रहे हैं, जो हवा की ये जो मॉइस्चर फीड यहाँ से आ रहा है अरब सागर से, ये कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आगे आ जाएगा और जो मॉइस्चर कंसंट्रेशन इसी के आसपास हो जाएगा और यहाँ से ये आगे नहीं आएगा। तो यही कारण है कि जो हवाएं हैं वो बदलेंगी और उसके कारण क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इन सारे इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान आप देखेंगे कि काफी ज्यादा जो हवा ये मतलब बारिश में कमी देखने को मिल जाएगी। तो इस तरह का माहौल बनने वाला है। अभी अगर हम देखते हैं कि बारिश की गतिविधियां कैसी हुई हैं तो आप देखिए कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा हुई है कई इलाकों में। ये देखिए ये 301 मिलीमीटर की हुई है नलिया में और द्वारिका में 231 मिलीमीटर। द्वारिका में पहले भी 308 मिलीमीटर की हो चुकी है, यानी कि कितनी ज्यादा बारिश आप समझ सकते हैं इस इलाके में हुई है। भुज में 95 मिलीमीटर हुई है, पोरबंदर में 95, राजकोट में 94, यानी पहले जो 5 स्टेशन है वो सारे आपके उसी इलाके के हैं, गुजरात के। दिल्ली सब डिवीजन में 77 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है, लुधियाना में भी 74 मिलीमीटर हुई है, देहरादून में 71 हुई है, कांडला जो ये जामनगर के पास है वहां पर भी 71 मिलीमीटर हुई है, पंतनगर में 68, विशाखापट्टनम में, क्योंकि जो लो प्रेशर एरिया बना है बंगाल की खाड़ी में उसका असर आप देख रहे हैं कि ये विशाखापट्टनम वगैरह में दिखाई दे रहा है, 58 मिलीमीटर की बारिश है, और पालम में 55 मिलीमीटर हुई है। सतना जो उत्तर पूर्वी
मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो जो ट्रफ है वहाँ से जो हमने देखी थी, वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो ट्रफ है वो उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो देखिए, ये जो यहाँ से आप कह सकते हो ये जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यहाँ से एक तरफ एक्सटेंड हो रही है और ये इस तरह से आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है। तो ये इसका असर आप देखिए कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। तो यही कारण है कि ये बारिश की गतिविधियां इतनी ज़्यादा इन सारे इलाकों में हो रही है। अगर और इलाकों को देखते हैं हम, तो ये देखिए पूरे जो उमरिया, विशाखापट्टनम, अगरतला, ये सारे इलाके, सतना, कलिंगापट्टनम, कन्नूर, पोर्ट ब्लेयर, माउंट आबू, महाबलेश्वर, सुंदरगढ़, मुरादाबाद, उमरिया और ये विशाखापट्टनम का दूसरा स्टेशन आगरा, ये सारे इलाकों में बहुत अच्छी बारिश देखने को हमें मिली है। अब अगर इसको हम मैप पर देखते हैं, तो आप देखिए ये दिल्ली के सहित ये जितने अभी उत्तराखंड है और पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में बारिश हुई है। ये पूरा जो गुजरात है वहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हुई है। साउथ सिंध में बहुत भारी बारिश हुई है, जो पूर्वी गुजरात में थोड़ी कम हुई है। उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में और आप देखिए उड़ीसा और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर भी बहुत भारी बारिश हुई है लो प्रेशर एरिया के कारण। यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, ये जो लो प्रेशर एरिया, इसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये ट्रफ आ रही है, तो हवाएं यहाँ से नमी लेकर के आ रही है, और ये जो हवाएं यहाँ पर जो डीप डिप्रेशन बना है, उसके कारण ये हवाएं यहाँ से आ रही है। तो ये सारी जो हवाएं हैं, ये इस तरह से दोनों तरफ से जब नमी लेकर के आती है, और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो एज ए ट्रफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे WD है, तो इसका भी असर ये उत्तर भारत में दिखाई दिया था। इसीलिए जो बारिश की गतिविधियां थी वो पहाड़ों सहित इन सारे इलाकों में बहुत अच्छी देखने को मिली थी। ये इस समय का पिक्चर है आज सुबह का। इसमें आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा और ये जो दिल्ली वगैरह के आसपास काफी अच्छे बादल बने हुए हैं। ये डीप डिप्रेशन के बादल बने हुए हैं, और ये लो प्रेशर एरिया है। यहाँ से ये जो लो प्रेशर एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ से ये लो प्रेशर एरिया, इसका असर भी इन सारे इलाकों में, ये पूरे इलाकों में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का मौसम अब रहेगा। अब अगर हम देखते हैं तो जो वेदर सिस्टम है, इस पर अगर हम नजर डालते हैं, तो आप देखिए ये साइक्लोन बन सकता है या डीप डिप्रेशन जो भी है, यहाँ पर बनेगा और ये धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। हवाएं इस तरह से घूम रही है। ये लो प्रेशर एरिया, यहाँ पर भी हवाएं, ये जो ट्रफ है यहाँ तक आ रही है, ये ट्रफ यहाँ तक आ रही है, यानी ये दोनों ट्रफ जो मिल रही है वो दिल्ली के आसपास मिल रही थी। इसीलिए दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में बहुत ही ज्यादा भारी बारिश आपने देखी होगी। अब अगर हम देखते हैं इसको, इसी को हम देखते हैं इसमें। अब रेनफॉल की तरफ चलते हैं। अगर रेनफॉल में आप नजर डालेंगे कि किन इलाकों में कैसी बारिश हो रही है, मॉडल क्या दिखा रहा है, तो उसमें आप देखिए कि अब जो बारिश की गतिविधियां हैं वो दिल्ली NCR में कम हो जाएंगी, पंजाब हरियाणा में भी कम हो जाएंगी, और आप देखेंगे बाकी जो जितने भी इलाके हैं वहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो भी, खास करके अगर आप राजस्थान की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर कम हो जाएगी। ये आज की बारिश है, और कल की बारिश आप देखिए तो इसमें 30 तारीख को आप देखिए कि पूरे पहाड़ों पर कम हो जाएगी, और ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये जितने भी गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी, और ये पूरा राजस्थान जो है वो भी ज्यादातर एक तरह से शुष्क हो जाएगा। क्यों होगा? ये व्हाइट रंग जो आप देख रहे हैं, उसका कारण क्या होगा, उस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखिए कि ये जो मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन है, इस पर हम देखते हैं कि किस तरह से होने वाला है। तो ये मतलब सारा हवाओं का खेल होता है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं इसको, इस मैप पे दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पर ही ये मॉइस्चर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इसी के आसपास अगर हो जाता है, यहीं पर हवाएं घूमती हैं, और ये जो हवाएं हैं वो यहीं पर घूमती हैं, तो ये जो यहाँ पर जो मॉइस्चर आ रहा था इस इलाके में, ये रुक जाएगा, क्योंकि हवाएं आपकी यहीं से यहीं पर टर्न हो जाएंगी, ये यहीं पर टर्न हो जाएंगी। तो जो मध्य भारत है, पूर्वी भारत है, और ये जो इलाके हैं, यहीं पर बारिश की गतिविधियां कंसंट्रेट हो जाएगी, और जो नमी ऊपर आ रही थी यहाँ से, दोनों सागरों से यहाँ पर जो आ रही थी, ये हट जाएगी। और जब नमी कम हो जाएगी तो बारिश की गतिविधियां लगभग कम जाएंगी। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर मॉइस्चर आ चुका है, जो अभी जो भारी बारिश आपने देखी है दिल्ली NCR, पंजाब, हरियाणा में, तो नमी तो है एटमॉस्फेयर में, लेकिन अलग से जो एक्स्ट्रा नमी आएगी वो बंद हो जाएगी। तो जैसे ही धूप निकलेगी तो टुकड़ों में जो बादल बनेंगे वो खंड वर्षा, जैसे पैची रेंज जिसको कहते हैं, वो दे सकते हैं कुछ इलाकों में। तो इस तरह का माहौल अभी बना रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम देखते हैं तो जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी,
और जो टेम्परेचर वो बढ़ने लग जाएंगे। गर्मी और उमस 2 या 3 दिन के लिए परेशान करेगी। 1 तारीख से जब ये सारे वेदर सिस्टम ये आगे चला जाएगा, ये वेदर सिस्टम इस तरफ से ये जो है इसका असर जो है लो प्रेशर एरिया का यहाँ तक दिखाई देगा आपको मध्य प्रदेश तक, तो और ये उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों पर भी इसका असर दिखाई देने वाला है। तो उस समय बारिश की गतियां जब ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये मॉइस्चर को ऊपर लेकर के आएगा और फिर ये उत्तर भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्रों में 1-2 तारीख से बारिश की गतियां फिर से शुरू हो सकती हैं। तो इस तरह का ये अभी माहौल रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं इसमें, अब अगर हम चलते हैं आपका ये पूर्वी भारत की तरफ, तो पूर्वी भारत में आप देखिए कि जो भी बारिश की गतिविधियां हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और असम के ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। लेकिन पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा, यहाँ पर भी पैची रेन, मॉडरेट शावर्स ही होंगे, हैवी रेन के चांसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अब चलते हैं हम उड़ीसा की तरफ। तो अगर उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में क्योंकि ये वेदर सिस्टम अंदर की तरफ आएगा तो दक्षिणी उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश होगी, उत्तरी उड़ीसा में कम होगी। गजपति गंजम, कोरापुट, नारायणपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर काफी अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम ही रहेंगी। और अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ चले तो पहले छत्तीसगढ़ देखते हैं, क्योंकि उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और जो बस्तर है, कोडागांव है, ये जो जितने भी इलाके हैं, जो नारायणपुर वगैरह, यहाँ पर काफी अच्छी बारिश है। सुकमा, सरगुजा वगैरह जो अंबिकापुर है, यहाँ पर बारिश कम रहेगी। लेकिन मॉडरेट शावर्स, हैवी शावर्स जो है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ को दिखाई देते रहेंगे। अब जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, यहाँ पर सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना और उमरिया, दमोह, सागर, डिंडोरी, अनूपपुर, मांडला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना है। बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा में भी अच्छी बारिश हो सकती है। ग्वालियर संभाग के साथ साथ टीकमगढ़ में भी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया की विंड्स है वो यहाँ तक पहुंच रही है। लेकिन अगर उज्जैन, नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां कम रहेगी। 2 दिनों के बाद यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो इस तरह का यहाँ पर वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम और आगे चलते हैं, अगले दिन चलते हैं, तो आप देखिए, ये जो पूरा मध्य प्रदेश है ये कवर हो गया है। और जो पूर्वी राजस्थान, कोटा संभाग में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। और ये देखिए गुजरात पूरा एक तरह से ये वेदर सिस्टम है वो काफी आगे चला गया, यहाँ पर चला गया है। तो ये सारा हट जाएगा, ये कह सकते हैं 31 तारीख तक ये मौसम यहाँ पर पूरी तरह साफ हो जाएगा और जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उससे काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी। विदर्भ में अच्छी बारिश की संभावना है और उसी तरह से तेलंगाना के कई इलाकों में काफी अच्छी बारिश होगी। अगले 2-3 दिनों के दौरान विदर्भ तक इसका असर रहेगा। और जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट है, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, गुंटूर, गोदावरी, कृष्णा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश होगी। ये लो प्रेशर एरिया इस तरह से यहाँ पर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। कोस्टल महाराष्ट्र में और जो मध्य महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा है, वहां पर बारिश कम हो जाएगी। कोस्टल कर्नाटका में बारिश अच्छी रहेगी, इंटीरियर कर्नाटका में हल्की फुल्की बारिश ही आपको दिखाई देगी। और जो क्योंकि इसका असर उत्तरी आंध्र प्रदेश पर रहेगा तो दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटका में भी इसका असर नहीं दिखाई देगा और मौसम काफी ज्यादा शुष्क और गर्म रहेगा। और लक्षद्वीप में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में लगातार 2-3 दिनों से भारी बारिश हो रही है जो अभी भी जारी रहने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के गंगा के मैदानी क्षेत्र, गुजरात और राजस्थान, ये जो इलाके हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान सूखे हो जाएंगे, बहुत हल्की ठंड वर्षा ही होगी। बाकी इलाकों में पूर्वी भारत में अच्छी बारिश होगी, गुजरात में भी राहत मिल जाएगी। लेकिन दक्षिण भारत के जो दक्षिणी प्रायद्वीप का जो उत्तरी इलाका है वहां पर और मध्य भारत में और पूर्वी भारत के जो उड़ीसा वगैरह है यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी की सबसे जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।